जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का विषय है प्रार्थना के द्वारा ऊंचा और मजबूत खड़े रहना। हमारे बीच भाई अनुराग हैं जो इस विषय के बारे में हमें गहराई से बताएंगे। धन्यवाद आकांक्षा। जैसा कि आपने आज विषय रखा हुआ है कि प्रार्थना के द्वारा ऊंचा और मजबूत खड़े रहना, पहले भी हमने प्रार्थना के ऊपर इस विषय पर हमने चर्चा किया और एक नए पहलू के साथ हम इस विषय को देख सकते हैं। और इस बात के लिए हमें इस बात को स्मरण करना होगा कि बाइबल में ये सारी बातें इसलिए लिखी गई हैं कि हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक वचन हम पढ़ें यहाँ पर, रोमी 15 और उसका 4। आप अपनी बाइबल से पढ़ने में अगुवाई करें। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। ये वचन हमको इस बात को बताता है कि हमारे लिए जो बाइबल में बातें लिखी गई हैं वो इसलिए हैं कि हमको प्रोत्साहन मिले और हमको शिक्षा प्राप्त हो। और इसी प्रकार हम जब प्रार्थना के विषय में आगे बढ़ते हैं कि कैसे मजबूत खड़े रहना है, तो बाइबल में ऐसे बहुत से योद्धा हुए जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा से ऊंचे खड़े रह करके अपने आप को मजबूत प्रकट किया। और इसमें हमें अब्राहम का जीवन देखने को मिलता है, मूसा का जीवन देखने को मिलता है, इसमें हमको पौलुस का जीवन मिलता है, दाऊद राजा का जीवन मिलता है। और यहाँ तक कि हम आज के ज़माने में यदि देखें, आज के समय में, तो हमारे को ऐसे बहुत से परमेश्वर के योद्धा मिलते हैं, उसके दास मिलते हैं, जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा ही अपने जीवन को मजबूती से खड़े रखा और उन्होंने ऊंचे स्थान को प्राप्त किया। क्या आप हमें बताना चाहेंगे उनके जीवन के बारे में? हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने अब्राहम का नाम लिया, और यदि हम बाइबल के अंदर इस बात को देखते हैं कि अब्राहम के जीवन को यदि हम गहराई से उस पर हम चर्चा करें या उस पर हम विचार करें, तो हमें इस बात को समझ आता है कि अब्राहम ने किस प्रकार से एक प्रार्थना के योद्धा के रूप में जीवन व्यतीत किया। यदि आप याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 23 वचन को आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लोगों को, अपनी जन्मभूमि को, इन सब को छोड़ करके उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ या तुझे देता हूँ, तो अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर प्रतीति किया। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू इन तारों को देख, इन रेत की किनकों को देख, और तेरे जो वंश है वो उसके समान होगा, तो उसने परमेश्वर की बात पर प्रतीति किया, विश्वास किया। और उसमें ये मुख्य बात सामने आती है कि जबकि अब्राहम एक ऐसी अवस्था में था, अब्राहम बुजुर्ग हो चुका था, अब्राहम की पत्नी जो है वो बुजुर्ग हो चुकी थी, उसका सारा जो है उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, सांसारिक तौर पर उसके लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि वो संतान उत्पन्न कर सके। लेकिन उस समय अब्राहम ने और सारा ने उस पर विश्वास किया। तो बाइबल इस बात को बताती है कि ये बातें जो हैं अब्राहम के जीवन में धर्म गिनी गई, राइचियसनेस गिनी गई, और उसके कारण से अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया और साथ ही साथ वो
विश्वासियों का मूल पिता कहलाया। तो ये बातें अब्राहम को इस्टेब्लिश करती हैं, स्थापित करती हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का मित्र वो कहलाया। जब हम अब्राहम के जीवन को आगे देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि अब्राहम जब कनान देश में पहुंचता है, जहां पर परमेश्वर उसे बुलाता है आने के लिए, तो अब्राहम वहां पर पहुंच करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहां पर वो वेदी बनाता है और बलिदान चढ़ाता है। और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि वहां पर यह बात भी उसके हिस्से में धर्म गिनी गई। तो अब्राहम एक ऐसे जीवन को प्रकट करता है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को ही रखता नहीं था, परंतु वो अपने जीवन में उन सारी बातों को पूरा करता था जो आवश्यक थी। आप आगे देखेंगे कि अब्राहम जब मलकीसेदेक के पास जाता है, तो मलकीसेदेक जो शालेम का राजा था, उस राजा के पास वो अपना सारा दशमांश जो है वो उसको भेंट चढ़ाता है। तो उसको किसी ने नहीं कहा कि तुम दशमांश चढ़ाओ, लेकिन अब्राहम ने ये काम किया। तो अब्राहम ने विश्वास किया, मलकीसेदेक को उसने दशमांश को चढ़ाया, और ये सारी बातें जो हैं अब्राहम के खाते में, उसके जीवन में धार्मिकता गिनी जाती हैं। यदि उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 6वें वचन को आप देखेंगे, वहाँ भी आपको यही पढ़ने को मिलता है कि ये सारी बातें जो है, जो विश्वास करना, अब्राहम के जीवन में धार्मिकता गिनी गई। साथ ही साथ आप इस बात को भी देख सकते हैं कि अब्राहम का भतीजा जो लूत था, और हम जानते हैं बाइबल को पढ़ते हुए कि लूत ने अब्राहम से अलग होने के लिए उसके साथ विवाद किया, और एक समय आया कि अब्राहम और लूत जो पहले साथ साथ रहते थे, लूत ने एक तराई का अच्छा हिस्सा चुना जहाँ पे कि काफ़ी अच्छी उपज होती थी, जहाँ हरियाली थी, और लूत वहाँ जा कर के रहने लगा। लेकिन आप आगे यदि चल के देखते हैं तो कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि लूत जहाँ पर था वहाँ पर सदोम और अमोरा का स्थान था, और वहाँ पर वो रहता है। और जब एक समय आता है कि वहाँ पर एक युद्ध होता है, और जो अमालेकी हैं वो आ करके लूत को और उसके पूरे क्षेत्र को बंदी बना लेते हैं, उन लोगों को कब्जे में कर लेते हैं। तो अब्राहम वहाँ पर ये नहीं सोचता कि ये मुझसे अलग होकर चला गया था और उसको वो छोड़ दे, लेकिन अब्राहम वहाँ पर अपने सैनिकों को लेता है और अपने सैनिकों को लेकर के जाकर उनसे लड़ाई करता है और अपने भतीजे लूत को छुड़ा करके उसके परिवार सहित लेके आता है। तो अब्राहम जो है ना केवल एक धर्मी व्यक्ति था, परंतु वो सामाजिक तौर पे, अपने पारिवारिक तौर पर लोगों को क्षमा करना जानता था और लोगों के प्रति वो प्रेम रखता था। और उसके आगे जब आप देखते हैं कि परमेश्वर के मित्र के रूप में जब अब्राहम प्रस्तुत किया गया है, तो अब्राहम के लिए बाइबल बताती है कि वहाँ पर उत्पत्ति 18 के अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा का वो स्थान है जहाँ पर किसी न किसी प्रकार से लोगों का जीवन बहुत बुरा था, और परमेश्वर कहता है कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूँगा, वहाँ पर आग बरसा करके उसे नष्ट कर डालूंगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने मित्र अब्राहम से इस बात को बताता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। और तब अब्राहम एक बहुत विशेष भूमिका वहाँ पर निभाता है, और अब्राहम परमेश्वर से जाके विनती करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो स्थान है जहाँ पर लोग रहते हैं। वो 5 शहर के लोग वहाँ पर रहते थे, वो 5 शहर थे जहाँ पर लोगों का निवास था, और वहाँ पर उसका भतीजा लूत अपने परिवार के साथ रहता था। तो अब्राहम जाकर परमेश्वर से विनती करता है, और वहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ कि वो कहता है कि यदि क्या 50 लोग भी वहाँ पर धर्मी जन मिलेंगे तो क्या तो भी परमेश्वर आप उसे नाश करेंगे? परमेश्वर कहता है कि यदि मिलेंगे तो मैं नहीं करूँगा। फिर वो कहता है कि क्या यदि वहाँ पर 45 मिलेंगे तो भी आप उसको नाश कर देंगे? वो कहता है नहीं। फिर वो कहता है कि यदि वहाँ 40 मिलेंगे, वहाँ 30 मिलेंगे। इस प्रकार अब्राहम बार बार परमेश्वर के सामने विनती करता है, उससे निवेदन करता है, उससे मध्यस्थता करता है कि किसी न किसी तरीके से ये लोग परमेश्वर के कोप से बचाए जाएं। तो ये जो अब्राहम का जीवन है प्रकट करता है कि वो निरंतरता की प्रार्थना, एक मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। वो हमारे लिए आदर्श है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमें एक मध्यस्थता की प्रार्थना करने का एक अवसर देता है, और जब हम इस संसार में रहते हैं तो वही प्रार्थना जो अब्राहम की प्रार्थना थी, कि उसकी प्रार्थना जो थी वो
एक ऐसी प्रार्थना थी जिसमें दया के लिए था, उसके परमेश्वर के न्याय की वो पुकार करता है। उस दया और तरस की प्रार्थना से भरा हुआ उसका जीवन था। तो अब्राहम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू अनुग्रह कर लोगों के ऊपर। तो ये अब्राहम का जीवन के अंदर एक विशेष बात मिलती है। जैसे हमने अभी अब्राहम के बारे में सुना कि किस तरह वो अपने लिए प्रार्थना ना करके वो एक मीडियम बन गया लोगों के लिए, कि वो परमेश्वर के सामने लोगों के जीवन को लेके गिड़गिड़ाए और उनसे परमेश्वर से विनती करे। ऐसा और कोई उदाहरण बाइबल में से जो आप बताना चाहेंगे? एक और उदाहरण जो है हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले इस बात को मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो अब्राहम की प्रार्थना थी उसका आधार क्या था, ये समझना आवश्यक है कि अब्राहम जो है वो उन लोगों के प्रति दया और तरस रखता था जो लोग वहाँ पे थे। तो हमको आवश्यकता है कि जब हम एक मसीही के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें भी वो दया, वो तरस उन लोगों के लिए रखना है जो आत्माएं नाश हो रही हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु से दूर हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं, बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से कहती है कि एक समय आएगा कि वो सबको नाश कर देगा, आग और गंधरस से नाश किए जाएंगे। तो इसके पहले कि लोग नाश हो जाएं, आवश्यकता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, और ये तभी संभव होने पाएगा जब हमारे हृदय में उनके लिए तरस है, उनके लिए प्रेम है, उनके प्रति हम ये भावना रखते हैं कि वो बचाए जाए। और जैसा आप पूछ रहे थे, एक और चरित्र मुझे स्मरण आता है, वो है मूसा। मूसा के जीवन को जब आप देखते हैं तो मूसा भी एक ऐसा साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी शिक्षा जो है वो बहुत अद्भुत रीति से उसको शिक्षित किया गया। मिस्रियों के राजपाट के अनुसार उसको शिक्षित किया गया। वो राजा की बेटी का पुत्र होने के रूप में पला और बढ़ा। एक बहुत ही अद्भुत रूप से वो जीवन जीता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वही मूसा था जो नम्र और दीन मनुष्य था, और वो परमेश्वर के सामने बातें करता था, लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करता है। एक पहला उदाहरण उसके जीवन में हम देखते हैं कि जब मूसा की बुराई उसकी बड़ी बहन मरियम करती है, उसके ऊपर उसने लांछन लगाया, और ना केवल मूसा परंतु उसकी पत्नी जो सिप्पोरा थी उसके ऊपर भी। तो यहाँ पर आप पाते हैं कि उसके कारण से जो उसकी बहन थी मरियम, वो कोढ़ से भर जाती है, और उस कोढ़ से भर जाने की स्थिति में भी मूसा जो है वो इससे आनंदित नहीं होता, लेकिन वो उसके लिए प्रार्थना करता है, और उसके प्रार्थना करने के बाद मरियम चंगी होती है। एक बहुत अद्भुत बात है यहाँ पर मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं। यदि मेरी कोई बेइज्जती करता है, मेरी कोई बदनामी करता है एक सामान्य मनुष्य होने के नाते, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा कि हम कभी उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, या हम कभी उसके लिए प्रार्थना तो कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमको वो बात देखने को मिलती है कि भले ही उसकी बहन उसका बुराई कर रही थी, उसकी पत्नी की बुराई किया, उसको उन्होंने बेइज्जती किया सबके सामने, पूरी इस्राएलियों की प्रजा के सामने, परंतु वो उनके लिए प्रार्थना करता है, और वो मध्यस्थता की प्रार्थना जब करता है तो मरियम जो है वो चंगी हो जाती है। साथ ही साथ और भी आप देख सकते हैं कि एक समय आया जब इस्राएलियों ने पाप किया, और पाप करने के कारण से परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का, क्योंकि उन्होंने वो बछड़ा बना करके बछड़े की उपासना किया था। और जब वो उपासना कर रहे थे तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, मैं इन सारे इस्राएलियों को इन जंगल में नष्ट कर डालूंगा, इनको समाप्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इन्होंने एक मूर्ति बना करके उसकी आराधना किया है। और तब वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा एक बहुत अद्भुत भूमिका निभाता है, और वो परमेश्वर और उसके क्रोध के बीच में खड़ा होता है, और वहाँ पे आकर के मूसा विनती करता है परमेश्वर से, और वो कहता है कि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, इनके पाप के अपराधों को क्षमा कर, और वो वहाँ पर बीच में खड़ा होता है। जब मध्यस्थता की बात आती है आकांक्षा, तो आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि हम परमेश्वर और लोगों के बीच में जो परमेश्वर का न्याय है या परमेश्वर का क्रोध है, उसके बीच में हम खड़े होते हैं। तो हम इस बात को समझें कि
जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो न केवल अब्राहम ने परंतु मूसा भी उन इसराइलियों के लिए खड़ा होता है। यदि भजन संहिता 106 और उसका 23 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बातें परमेश्वर स्वयं इस बात की गवाही देते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। ये वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर इस बात को गवाही दे रहे हैं कि मूसा वो व्यक्ति था जो मेरे क्रोध और मनुष्यों के बीच में आकर खड़ा हुआ। और जो शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है जोखिम का स्थान, ये जोखिम का जो स्थान है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक प्रार्थना करने वाला, एक सच्चा व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो वहाँ पर खड़ा होता है, ताकि परमेश्वर के क्रोध को वो ठंडा कर सके या परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सके। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वही काम किया कि उसने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया और जो कुछ पाप का दंड था वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं झेल लिया। और हम पिछले इन पुराने नियम की बातों में इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि चाहे अब्राहम हो चाहे मूसा हो, इन लोगों ने उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने खड़े होकर के उनसे विनती किया और उनकी विनती के कारण परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और उन्हें नाश नहीं किया। तो ये बातें हम मूसा के जीवन से भी देख सकते हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमें अपनाए और हमारी प्रार्थनाओं को अपनाए? क्योंकि जैसे आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे दिल में किसी के लिए कुछ है, कुछ ऐसी भावना है जो कि सही नहीं है, अगर हम किसी को लेके नफरत करते हैं और उसी समय हम परमेश्वर के सामने आए और हमारे दिल में उस इंसान के लिए नफरत हो, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे? हाँ, ये ही बात जो है हमको समझने की आवश्यकता है। आप जो कह रही हैं आकांक्षा, कि यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति बुराई है, और तब हम परमेश्वर के सामने जाने का हियाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर के आता है तो उसके पहले तू अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब तू वेदी पर आना। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने क्षमा करने के काम को प्रार्थना के द्वारा से प्रकट किया, लोगों के बीच, परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े रहे, और तब ये लोग मजबूती से खड़े होने पाए। एक और उदाहरण मुझे याद आता है, यदि हम एलिया के जीवन को देखेंगे, यदि आप याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं तो याकूब वहाँ पर लिखता है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उस मनुष्य ने वो काम किया जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। और जब उसने प्रार्थना किया, वहाँ पर लिखा हुआ है, अहाब राजा के समय की बात है, उसने प्रार्थना किया और 3.5 साल तक मेह नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ने लगा और वहाँ पर हाहाकार मच गया। तो ये व्यक्ति जब राजा के सामने आ जाकर के कहता है कि मैं जिस तरीके से मैंने प्रार्थना किया है 3.5 साल तक यहाँ पर मेह नहीं बरसेगा, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का आदर किया। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला था। दूसरी ओर वही 3.5 साल के बाद परमेश्वर उसको आज्ञा देता है कि तू जा और अपने आप को राजा के सामने प्रकट कर और उससे कहना कि अब प्रार्थना करूंगा और पानी बरसेगा। उसने प्रार्थना किया और उसके बाद हम देखते हैं घनघोर बारिश हुई, और बारिश जो है उसके द्वारा से आप इस बात को देखेंगे कि एक अच्छी फसल उसके बाद आती है। परमेश्वर अपने लोगों की, अपने सेवकों की प्रार्थना का आदर करता है। यदि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। ना केवल इतना ही, यदि आप आगे देखते हैं तो एलिया एक ऐसा मनुष्य था जो अकेले 450 बाल के पुजारियों का सामना करता है, और वो बहुत ही रुचिकर कहानी है। यदि आप पढ़ते हैं वो घटना जो है कि उसने 450 जो बाल के नबी थे उनको आज्ञा देता है कि तुम आओ और आज देख लेते हैं कि कौन जीवित परमेश्वर है। एक तरफ उसने कहा कि मैं वेदी बनाऊंगा और उस वेदी पर मैं अपना बलिदान चढ़ाऊंगा, और दूसरा एक वेदी तुम बनाओ और उस वेदी पर तुम बलिदान चढ़ाओ, और देखते हैं आज कि कौन है ईश्वर
सच्चा ईश्वर जो आज आकाश से आग की वर्षा करा करके उसको भस्म करता है। तो आप जानते हैं कि इस कहानी को आप यदि पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर ये बाल के पुजारी जो हैं वो दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, विलाप करते रहे, चिल्लाते रहे अपने बाल ये देवता को, लेकिन शाम तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शाम होते होते जो एलिय्याह है ये आज्ञा देता है कि तुम ना केवल उस वेदी को बना करके रखा, परंतु वहां पे उसने गड्ढा खुदाया और गड्ढा खुदवा करके उसको पानी से मुंह भर दिया और तब उसने प्रार्थना किया। और आप देखते हैं कि वहां पर आग गिरती है और उसको पानी समेत और सारा कुछ भस्म कर देती है। ये है जीवित परमेश्वर की आग जो सब कुछ भस्म करने की भी सामर्थ्य रखती। तो यहां पर यदि एलिय्याह ने कुछ किया, उसका एकमात्र कारण हमको दिखता है कि एलिय्याह का प्रार्थना का जीवन, वो प्रार्थना में मजबूत रहता था, परमेश्वर के साथ मजबूती से बना रहता था, इसलिए वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। ना केवल बड़े आश्चर्य कर्मों को, परंतु वो 450 बाल के नबियों के सामने अकेला खड़ा रहने पाया। आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? हमारे सामने कौन लोग हैं? हम उस संसार, उस समाज में रहते हैं जहाँ पे हम लोगों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। और हम यदि एक मसीही हैं तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने उन लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। मैं चाहूँगी कि आप नए नियम से भी हमें बताएं ऐसे उदाहरण जो प्रार्थना के विषय में बताते हैं, प्रार्थना से हमें सीखने को उनके जीवन से मिलता है। जब हम नए नियम में आते हैं तो एक बहुत सारे योद्धा हैं। वैसे तो बाइबल ऐसे योद्धाओं से भरी हुई है, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण स्मरण आता है पौलुस के जीवन का। पौलुस जो एक प्रेरित हुआ, और पौलुस एक ऐसा मनुष्य हुआ जिसके जीवन को यदि हम देखते हैं तो पौलुस जो है प्रारंभिक कलीसिया और मसीही धर्म सिद्धांतों का एक वास्तुकार माना जाता है। और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि समाज के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था, नए विश्वासियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला था, और वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा। लेकिन पौलुस के जीवन का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और विशेष तौर पे हमारे दर्शकों के लिए। कि पौलुस लिखता है, यदि उसके जीवन को देखेंगे, कि उसके जीवन में एक कुछ कठिनाई थी जिसके लिए वो लिखता है कि मुझे एक कांटा चुभाया गया था, और उसके लिए 3 बार उसने प्रार्थना किया। और वो कहता है कि तीनों बार जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। और जब उसने प्रार्थना की उत्तर नहीं दिया तो परमेश्वर उससे कहता है, एक बात कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, अपने तकलीफों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, लेकिन उन प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता। तो उसका कारण क्या है? ये प्रश्न जरूर उठता है। बिल्कुल। और प्रश्न का उत्तर ये निकलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन परिस्थितियों में बने रहें, और उन परिस्थितियों में परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है। पौलुस के लिए वहां पर लिखता है कि उसने कभी जब प्रार्थना किया तो वो तकलीफ उसके जीवन से नहीं निकली, लेकिन परमेश्वर ने उसको उन तकलीफों के बावजूद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, अपनी महिमा के लिए उसने उसको उपयोग किया। और ये एक अद्भुत बात है जो हमारे जीवन में हमें सीखना चाहिए। कई बार हमको ये लगता है कि यदि हम परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तो हम क्यों किसी के लिए प्रार्थना करें, हम क्यों दूसरों के लिए सेवा करें, या परमेश्वर की सेवा क्यों करें। लेकिन प्रभु हमको ये सिखाना चाहता है कि भले हम तकलीफ में हों, परेशानी में हों, विपत्ति में हों, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जो सेवा परमेश्वर ने हमको दिया है, हमको उस सेवा के काम को आगे बढ़ाना है। और पौलुस ने इस काम को जीवन भर करते रहा, और एक अद्भुत सेवक के रूप में हम पौलुस को आज जानते हैं कि कितनी सारी पत्रियां पौलुस ने नए नियम की लिखी, और हमारे आज मसीही जीवन को जीने का एक अद्भुत आधार पौलुस की पत्रियां हैं, जिसके द्वारा से हम इन बातों को सीखते हैं। यदि हम आज के ज़माने की बात करें, हमारे समय में, तो 19वीं सदी में एक व्यक्ति हुए जॉर्ज मुलर। जॉर्ज मुलर का हृदय जो था वो अनाथों के पीछे था, कि वो अनाथों की सहायता करने चाहते थे।
लेकिन जॉर्ज मुलर के पास ना धन था ना संपत्ति था। लेकिन जॉर्ज मुलर की आप जीवनी को आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि केवल प्रार्थना की मध्यस्थता के द्वारा उन्होंने ऐसे 5 घर बनाए जहां पर ये सारे अनाथ लोग रहते थे, और उसमें करीब करीब 2000 से ज़्यादा लोगों के जीवनों को प्रभावित किया जो वहाँ पर रह सकते थे। तो जॉर्ज मुलर एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना के ही सामर्थ्य से उन्होंने उन दर्शन को जो उनको था परमेश्वर के द्वारा, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सहायता प्राप्त की। और उनकी जीवनी ये बताती है कि जब वो प्रार्थना करते थे तो बिना मांगे लोग उन बच्चों के लिए जो उन ऑर्फनेज में रहते थे, उनके लिए दूध, खाने की चीज़ें, कपड़े और विभिन्न प्रकार की इत्यादि आवश्यकताओं की जो बातें होती थी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को लोग ला ला करके उनको दिया करते थे। वो कभी मांगते नहीं थे। तो जॉर्ज मुलर का जीवन का यह सिद्धांत था। प्रार्थना के द्वारा उन्होंने सारी आवश्यकताओं को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगते थे, वो दूसरों के लिए मांगते थे परमेश्वर से। यदि हम उसी प्रकार से डेविड लिविंगस्टन की बात करें, डेविड लिविंगस्टन भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका के अंदर, जो कि एक काला देश माना जाता था सेवकाई के क्षेत्र को लेकर के, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी बेदारी लेकर के आया। और डेविड लिविंगस्टन के काम के कारण आज हम देखते हैं कि पूरे एंटायर जो अफ्रीका महाप्रायद्वीप है उसके अंदर एक बड़ी बेदारी आई। और उनका भी जीवन वो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, अपनी जीवनी में इस बात को बताते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया उसका आधार केवल प्रार्थना का जीवन था। परमेश्वर से वो प्रार्थना करते थे, और उन प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर ने उन्हें बहुत सामर्थ्य के साथ उपयोग किया। और जब अंतिम समय उनके जीवन में आया, तो अंतिम समय में भी जब उन्होंने अपने मृत्यु को प्राप्त किया, तो लिखा हुआ था कि वो अपने बिस्तर पर घुटनों में प्रार्थना करते हुए ही पाए गए। एक ऐसा जीवन जो प्रार्थना के साथ चलता है और प्रार्थना में बना रहता है, और वो प्रार्थना जो कि न केवल अपने लिए परंतु दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना, ये प्रार्थना हमारे लिए आवश्यक है। तो जब हम बहुत से लोगों के जीवन को देखते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसे जीवन व्यतीत करें जिसमें कि हम मजबूती से खड़े हो सकें प्रार्थना के द्वारा, और उसके द्वारा बहुत से लोगों के लिए हम आशीष का कारण ठहरने पाए। जैसे कि हम प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दें अपनी प्रार्थना के द्वारा। बिल्कुल। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आपने ये हमें अवसर दिया कि हम अपने इन दर्शकों के लिए, अपने इन भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करने पाएँ। और प्रभु, हमारी ये विनती है कि जितने लोग इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते। हमारी विनती है प्रभु कि इन सब भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी महिमा के लिए आप उपयोग करें और अनुग्रह करें प्रभु कि अपने मसीही जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रभु ये निरंतर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें, और इसके द्वारा से प्रभु उन्हें आप ऊंचे और मजबूत स्थान पर खड़ा करें कि प्रभु इसके द्वारा आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। हमारे इन सभी प्रार्थना के योद्धाओं के द्वारा से हमने इस बात को सीखा कि हम जब प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, तो आप उसका उत्तर प्रदान करते हैं। हर एक की दुख, तकलीफ, परेशानी, विपत्ति को प्रभु आप दूर करें और उनके जीवन को आशीषित करें। महिमा आपको देते, आदर आपको देते, बिनती यीशु राजा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से आप आशीष पाए होंगे। अगर आप इस विषय पे अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमें संपर्क करें। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।